नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज के इस खास बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 बढ़ रही और अहम खबरों के बारे में। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे भारतीय राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। उनके बाद चर्चा करेंगे मौसम को लेकर देश में कहां क्या स्थिति रही और कहां किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद बात करेंगे देश में घटी कुछ खास घटनाओं की, फिर नजर डालेंगे विश्व पटल की कुछ सबसे बड़ी खबरों पर और खबरों के इसी सिलसिले में अंत में जानेंगे कि आज देश और दुनिया में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति की दुनिया से और जानते हैं आज की सबसे अहम खबरें। संसद में मानसून सत्र की तारीखों का हुआ ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी के बाद 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दोनों सदनों की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को किया समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा निर्यात में ऐतिहासिक उछाल दर्ज होने की घोषणा, जो अब रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया दिग्गज मेटा को सख्त नोटिस जारी कर इंस्टाग्राम विज्ञापनों में बाल यौन शोषण सामग्री पर 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, बेल्जियम और अमेरिका सहित 6 देशों की अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने गोवा में श्री राम मंदिर चंदा चोरी के आरोप को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विहिप ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों पर प्रियंका गांधी वाड्रा और अरविंद केजरीवाल सहित विपक्षी नेताओं के बयान दर्ज करने के लिए एसआईटी को लिखा पत्र। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी की ओर कमेटी ने चुनावी रण में प्रांत किशोर को अपना उम्मीदवार किया घोषित। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन कर इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का नया अध्याय किया शुरू। सिट्रिक एसिड और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रीय कैबिनेट ने देश में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को तेजी से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन को दी मंजूरी। सीपीआई के राज्यसभा नेता जॉन ब्रिटास ने मांग की है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई संदेश भेजा। लद्दाख के सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए लेह में एक अलग सिविल सेवा परीक्षा केंद्र स्थापित करने का किया फैसला। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं के मामलों पर अपना बहुप्रतीक्षित कानूनी फैसला सुनाया। बीजेपी के नवनियुक्त प्रांतीय नेतृत्व का मार्गदर्शन करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंचे। राजनीति की खबरों के बाद अब जानते हैं मौसम का मिजाज। देश में आज कहां क्या स्थिति बनी हुई है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ समेत कोंकण के कई जिलों में मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। मुंबई और पुणे के बीच भारी बारिश और भूस्खलन के कारण दोनों शहरों को जोड़ने वाले 3 प्रमुख रेल और सड़क मार्ग पूरी तरह हुए प्रभावित। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कुल 15 से 20 राज्यों में अगले कुछ घंटों के लिए आंधी, तूफान और बारिश की दी चेतावनी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के गहरे अवदाब में बदलने के कारण ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट किया लागू। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में मानसून बेहद सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते अमरेली जिले के रजूला में 228 मिमी की रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। इसके बाद नजर डालते हैं देश में हाल ही में घटी कुछ अहम घटनाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की गई जान, जिससे इस मानसून सीजन में पेड़ गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। ठाणे के भीवड़ी में भारी बारिश के बीच उफनती कामवारी नदी के किनारे केकड़ पकड़ने गया 17 वर्षीय किशोर तेज बहाव में बहा, सर्च ऑपरेशन जारी।
मुंबई में बिगड़ते मौसम और भारी जलभराव के चलते प्रशासन ने सोमवार 6 जुलाई को सभी सरकारी निजी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की। पुणे जिले में भी मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र दूडी ने एहतियातन सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा। दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षा विसंगतियों के खिलाफ चल रहे कोकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल भी हुआ शामिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के उपवास का 8वां दिन शुरू, उनका 6 किलो वजन घटा। रेलवे मंत्रालय ने मुंबई और उसके आसपास लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए बुलेट ट्रेन परियोजना के टनलिंग कार्य के औपचारिक लॉन्च कार्यक्रम को स्थगित किया गया। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा ने राज्य का नया मतदाता सूची का ड्राफ्ट किया जारी, जिसके तहत राज्य में कुल 19.34 लाख मतदाता पंजीकृत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान परीक्षण मिशनों के लिए 16वें सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया पूरा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात भारत के 651 सैन्य कर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित यूएन मेडल से किया गया सम्मानित। देश की खबरों के बाद अब चलते हैं दुनिया की ओर और जानते हैं विश्व पटल की सबसे बड़ी सुर्खियां। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज किया जिसमें अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को तत्काल समाप्त करने के उद्देश्य से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लगभग 90 मिनट तक लंबी बातचीत की। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के ग्रैंड चैम्बर ने एस्टोनिया की जेलों में तंबाकू प्रतिबंध को चुनौती देने वाले मामले को आवेदकों की रिहाई के बाद आधिकारिक तौर पर किया बंद। पेरू में हुए राष्ट्रपति पद के ऐतिहासिक चुनाव में रूढ़िवादी नेता केइको फुजिमोरी ने शानदार जीत हासिल कर राष्ट्रपति का पद अपने नाम किया। वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने भारतीय फील्ड अस्पताल का किया दौरा और हाल ही में आई भूकंप के बाद भारत द्वारा की गई त्वरित राहत सहायता के लिए आभार जताया। हवाई में आयोजित हो रहे बहुराष्ट्रीय रिम्पेक नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना का P-8I समुद्री गश्ती विमान भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा। वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में सुरक्षा चिंताओं के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकरों ने अपने मार्ग बदलकर ईरानी जल क्षेत्र से गुजरना किया शुरू। चीन में तैनात भारत के राजदूत ने द्विपक्षीय संबंधों पर बयान देते हुए कहा कि अधिक चीनी निवेश से दोनों देशों के व्यापक आर्थिक रिश्तों में सुधार हो सकता है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान और हामिद करजई के बीच चल रही शांति वार्ताओं का खुला समर्थन किया। वहीं कई शहरों में तालिबान विरोधी प्रदर्शन भी जारी। विदेशी बाजारों में एविएशन सेक्टर के विस्तार के तहत आकाश एयर ने अपने बेड़े में 40वां बोइंग 737 मैक्स 8-200 विमान किया शामिल।